नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए, कमेंट्स क्यों बनाए गए, कितने तरीके के कमेंट्स होते हैं, और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी कोड करके समझेंगे कमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि मैं कमेंट्स जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में बताऊं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कमेंट्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं होते, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट्स होते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कमेंट्स के बारे में। अब कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है जो इवैल्यूएट नहीं होती। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टेटमेंट्स के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक स्टेटमेंट्स हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो हम कंप्यूटर से कहते हैं कि इनको रन करो, और वो लाइन बाय लाइन उन उन कमांड्स को, उन स्टेटमेंट्स को रन करती है कंप्यूटर। स्टेटमेंट्स वो लाइन ऑफ टेक्स्ट है जो कि रन नहीं होता। सो कमेंट्स क्योंकि रन नहीं होते तो सवाल ये आता है फिर कमेंट्स लिखे क्यों जाते हैं? सो कमेंट्स लिखे जाते हैं डेवलपर्स के द्वारा ताकि वो अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकें। एक लेट्स से आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, और आप अपने लिए और दूसरे डेवलपर्स के लिए वहाँ पे एक नोट लिखना चाहते हैं कि आप वो लॉजिक चलता कैसे है, वो कोड चलता कैसे है, ताकि आपको भी खुद को आसानी हो अगली बार जब आप उस कोड पे आएँ, और बाकियों को भी आसानी हो जब वो आपके कोड को पढ़ें। तो इसलिए आप वहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं। फिर उसके बाद अपन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स के लिए वहाँ पे नोट्स डाल सकते हैं कि अभी के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसे जल्दी जल्दी में ऐसे कोड लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 1 या 2 दिन होते तो मैं ऐसे करता। तो आप वो नोट्स लिख देते हैं वहाँ पे, ताकि कभी आपके पास दोबारा टाइम मिले या फिर किसी और डेवलपर को टाइम मिले तो वो नोट्स को देख के आपकी थिंकिंग को समझ जाए, और अगर उसके पास टाइम है तो उसको बेहतर कर सके उस कोड को। उसके साथ साथ अगर कोई एजम्पशंस आप लेके चल रहे हैं जब आप अपना कोड लिख रहे हैं, वो भी आप वहाँ पे लिख देते हैं, ताकि अ, आपको और बाकी डेवलपर्स को ये पता चल जाए कि आपने जब वो कोड लिखा था आप क्या चीज़ें मान के चल रहे थे। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है मानने का? लेट्स से आप एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हैं, और आप फर्स्ट नेम ले रहे हैं यूज़र से, और यूज़र ने, आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा फर्स्ट नेम ना हो, तो आप एक कहते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम कभी 20 से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना बड़ा फर्स्ट नेम कभी होता ही नहीं। तो आप वहाँ पे लिख देते हैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा कमेंट, मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 से ऊपर नहीं होता, इसलिए मैं 20 पे रोक रहा हूँ इसको। तो जब नया डेवलपर आएगा वहाँ पे, या आप बाद में आएंगे, लेट्स से कोई आके कहता है नहीं नहीं 20 का नहीं, हमें पास एक नाम आया जो कि 25 का है, 25 करेक्टर्स का है। तो आप या कोई और डेवलपर आके देखता है कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 क्यों लिखा हुआ है, तब वो वहाँ पे नोट काम आता है कि ये मान के चला गया था कि यहाँ पे 20 के ऊपर होता नहीं नाम, तो उसको आसानी से वो 25 कर सकते हैं। अदरवाइज वो सोचते रहेंगे कि 20 कहाँ से आया ये नंबर। तो ऐसे कोई एजम्पशंस होंगे कोड में, वो भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट इन कमेंट्स को इग्नोर कर देती है, वो उनको देखती भी नहीं, उसके लिए वो एग्जिस्ट करे ना करें एक बराबर है। ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। अब सवाल आता है कि कैसे कमेंट्स को लिखा जाता है। कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स वो होते हैं जो डबल स्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं जब हमने एक लाइन का कोई कमेंट लिखना हो, सिर्फ एक लाइन में ही हमने कोई छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, तो हम सिंगल सिंगल लाइन कमेंट्स को डबल स्लैश के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो डबल स्लैश पढ़ता है आपका कोड, उसके बाद की सारी चीज को टेक्स्ट मान के इग्नोर कर दिया जाता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, लेकिन वो आपके लिए पड़ा रहता है एज अ नोट कि अ, ये क्या है, कोड क्या कर रहा है, जो भी आप उसके अंदर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स हमेशा स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार से और ख़त्म होते हैं स्टार फॉरवर्ड स्लैश से, और ये हेल्प करते हैं लॉन्ग कमेंट्स में। लॉन्ग कमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपके पास एक लाइन से ज़्यादा का कमेंट हो, उस टाइम पे ये हेल्प करते हैं, ताकि आपको हर लाइन के आगे डबल स्लैश ना लगाना पड़े। सो या वही पॉइंट कि हर एक लाइन के आगे डबल स्लैश ना लगाने के लिए इसको हेल्प करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से कोड को, कमेंट्स को समझते हैं। तो इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में।
विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे। इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। और इसके अंदर अब हम आते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं comments.js। यहाँ पे वही पुराना कोड हम लिखते हैं, if let x equals to 5, if अगर x 5 के बराबर है तो एक कोड ब्लॉक लिखो, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स console.log, और अगर नहीं है तो दूसरा कोड ब्लॉक लिखो और console.log। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लिखेंगे x is equal to 5, यहाँ हम लिखेंगे x is not equal equal it's not equal to 5। इसको सेव कर देंगे, ये फॉर्मेट भी हो जाएगा। हम इस कोड को चलाने की कोशिश करेंगे। नोड comment.js, फाइल का नाम है कमेंट्स, सो नोड कमेंट्स, टैब मैंने दबाया तो ऑटो कंप्लीट हो गया। x इज इक्वल टू 5 और इसको 6 करेंगे, तब चलाएंगे x इज नॉट इक्वल टू 5। सो ये कोड तो सही चल रहा है। अब कमेंट्स डालते हैं इसमें, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश डाला। अब यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो मेरे लिए नोट और दूसरे डेवलपर्स के लिए नोट है, लेकिन प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स व्हेन x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली t को बड़ा कर देते हैं। उधर भी हम ये एल्स में, एल्स का जो ब्लॉक एग्जीक्यूट है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू। हमने ये कमेंट्स डाले हैं और अगर अब मैं कोड को चलाऊंगा, कोई कोड के एग्जीक्यूशन में फ़र्क नहीं आएगा। ये दोनों लाइंस, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 6 इग्नोर हो गई हैं। बाकी कोड वैसे का वैसे ही चला, बट ये सिर्फ हमारे लिए नोट्स हैं कि हमने जो हमारे लिए और दूसरे डेवलपर्स के लिए। अब आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स पे। लेट्स से मैं यहाँ पे पूरे इस कोड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि एक लंबा टेक्स्ट हो सकता है। तो सिंगल लाइन कमेंट में मैं कैसे करूँगा, दिस कोड इज एन ऑसम कोड दैट, अगली लाइन में फिर मैंने वही डबल स्लैश डाला, दैट चेक्स इफ x इज इक्वल टू 5 और नॉट, एंड देन फुल स्टॉप डाल देते हैं। इट देन प्रिंट्स इफ x इज इक्वल टू 5 और नॉट। अब ये एक मल्टी लाइन कमेंट है जिसके अंदर 3 लाइंस का हमने कमेंट लिखा है, प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है क्या है ये। अब इसके अंदर ये हर लाइन में हमने डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं, मल्टी लाइन कमेंट्स, जो कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार से। अब देखिए जैसे मैंने फॉरवर्ड स्लैश स्टार किया, इसने सब कुछ ग्रीन कर दिया, इसका मतलब ये कमेंट हो गया है, तो हमारा कोड भी कमेंट हो गया है। उसका रीज़न ये है कि मैंने बताया नहीं कि ये कहाँ एंड हो रहा है, तो एंड के लिए स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो अब ये मल्टी लाइन कमेंट है जो कि लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 तक जा रहा है। इस कोड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, x इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज x 6 है। सो कोड एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं आया, इज जस्ट मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट के हमारे पास टेक्स्ट या नोट्स या रिमार्क्स आ गए हैं, जो कि हम आगे हमें हेल्प करेंगे इस कोड को समझने में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।